पापा इतनी धूप में लगे पड़े हैं। मैंने उनसे बोला था कि घर पे जाके खाना खाओ, और खाना भी नहीं खाने गए। पता नहीं कितना काम चाहिए। देखो इतनी धूप पड़ रही है। पापा, पिताजी, पापा उठो। क्या हुआ? मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि इतनी धूप में काम मत करो। पापा, पापा उठो। पानी, 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 पानी? पर पापा, यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं है। बेटा कुछ भी कर, नहीं मैं बच नहीं पाऊंगी। कैसे भी कर पानी लेके आ बेटा, नहीं मैं बच नहीं पाऊंगा बेटा। बेटा पानी। पापा तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। हेलो मैडम, ये बोतल हमारी है। मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पिताजी की जान खतरे में है। मुझे ये बोतल दे दो। तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है तो इसमें हम क्या करें? भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस इस बोतल में से मुझे 2 घूंट पानी दे दो। चल ठीक है, तुझे 2 घूंट पानी मिल जाएगा। तू अपने बाप से बोल ये खेत हमारे नाम करवा दे, हम यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे। साहब ये खेत हमारे लिए बहुत कीमती है, मैं आपके नाम ये खेत कैसे करवा सकती हूँ? तेरे बाप की जान भी तो बहुत कीमती है, उसको बचाने के लिए तो कर सकती है। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ, लेकिन अब ये बोतल मुझे दे दो। हम तुझ पर ऐसे कैसे यकीन करें? ये ले, पहले इस कागज पर तू अपने बाप का अंगूठा लगवा कर ला, फिर तुझे पानी मिलेगा। लेकिन साहब इतनी जल्दी क्या है? अभी मेरे पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अभी मुझे पानी दे दीजिए। ओ लड़की, तुझे पानी चाहिए या नहीं? अब क्या देख रही है? ये ले कागज और अंगूठे का निशान लगवा कर ला। ठीक है साहब। ये लीजिए, मैंने अंगूठा लगवा दिया है, लेकिन अब मुझे पानी दे दो। ठीक है, अब तू ले जा पानी। ये ले। पापा मैं पानी ले आई। लो पापा। पापा अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ बेटी, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा सर चकरा रहा है बेटी। चलो पापा हम घर चलते हैं, तुम थोड़ी देर आराम कर लेना। तुम बिना मानते नहीं हो। काम काम काम। ओए बुड्ढे, तू इस खेत में क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। खेत मेरा है, तुम्हारा क्या मतलब? ओए सुन, ये खेत तेरा नहीं हमारा है। ओए बकवास बंद करो तुम लोग। ये खेत तुम्हारा कहाँ से आया? अगर ज्यादा बातें की ना तो मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगा। ओए ज्यादा जुबान चला रहा है, चल बुला, कौन सी पुलिस को बुलाएगा, हम भी देखते हैं। ये देख बुड्ढे, ये जमीन हमारे नाम हो चुकी है। साहब मैंने तो अंगूठा लगाया नहीं, ये जमीन मेरी तुम्हारे नाम पर कैसे आ गई? तेरी बेटी है ना, वो हमारे साथ मिली हुई है। जब तू बेहोश था ना तो तेरी बेहोशी का फायदा उठाकर उसने अंगूठा लगवा लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम झूठ बक रहे हो। ये देख बुड्ढे, इस कागज पर तेरे अंगूठे का निशान कैसा आया? अगर तुझे यकीन नहीं है तो घर जाकर अपनी बेटी से पूछ कि तेरी बेहोशी का फायदा उसने कैसे उठाया। ओए सुन, इस खेत में ना अब प्लॉटिंग होगी, और आज के बाद ना तू इस खेत में नजर मत आ जाना।
क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मत बोल तू मुझसे। मेरी परेशानी का कारण तू ही तो है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? हाँ, मैं तुझसे ही कह रहा हूँ। जिस बाप की बेटी तो जैसी निकम्मी होगी तो वो बाप परेशान ना तो और क्या होगा। पिताजी, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप इस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? अच्छा, ये कह रही है मुझसे ऐसा मैंने क्या कर दिया? तूने बहुत कुछ कर दिया है बेटी। तू जमींदार के बेटों से मिली हुई है और मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मेरी उस जमीन के टुकड़े को तूने उनके नाम करवा दिया। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें मत करो। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब एक मजबूरी में आके किया है। अच्छा, तेरी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जो तूने मेरे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया? तूने ये फैसला नहीं लिया है, मेरे साथ धोखा किया है बेटी। पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया है। उस टाइम जब तुम खेत में बेहोश हो गए थे, पिताजी, इसके लिए आप जो भी सजा मुझे दोगे वो मुझे मंजूर होगी। बेटी, इसमें मैं क्या तुझे सजा दूंगा? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कुछ नहीं बेटी, जो तूने किया वो सब अच्छा किया। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं उन जालिमों को अपने हिसाब से सजा दूंगी। नहीं बेटी, तुम ऐसा मत कहो। कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना, और जो कुछ भी तुम्हें करना है तुम्हें कानून के दायरे में रहकर ही करना होगा, क्योंकि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटी। हम गरीब हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। नहीं पिताजी, मैं कानून को नहीं तोड़ूंगी, बल्कि कानून को ही उनके गले का फंदा बना दूंगी। बेटी, मुझे पूरा विश्वास है, मैं धन्य हूँ तेरी जैसी बेटी पाकर। अरे वकील साहब, ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा तुम्हें? अरे साहब, आपके लिए तो इंतजार भी कर लेंगे हम। सुनो वकील साहब, ये सारी ज़मीन हमें चाहिए, चाहे पैसे कितने भी खर्च हो जाएं। बिल्कुल साहब, आपकी हो जाएगी, आप चिंता मत करो। ये लीजिए वकील साहब, इस बैग में कुछ पैसे हैं, पर हमारा काम हो जाना चाहिए। दिल खुश कर दिया साहब आपने। कल ना तुम तहसील आ जाना, मैंने तुम्हें फर्जी कागज बना के दे दूंगा और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वकील साहब, ये पास वाले लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगे तो? इनके ऑब्जेक्शन उठाने से साहब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस घोटाले को पर्दाफाश करने के लिए बहुत बड़ी पावर चाहिए। वहाँ तक ये लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है वकील साहब, अगर और पैसों की जरूरत पड़े ना तो हमें बता देना, हम चलते हैं। अरे नहीं साहब, अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही बहुत है। यहाँ से यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट सही रहेगा छोटे? हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, यही कॉन्ट्रैक्ट सही रहेगा हमारे लिए। सर, आपके लिए कोर्ट से नोटिस आया, ये देखो। कोर्ट का नोटिस? वो भी हमारे लिए? ये तो बहुत बड़ी साजिश होगी भैया हमारे खिलाफ। आवाज उठाने की किसने हिम्मत की? छोटे, कोर्ट का नोटिस है, किसी ने हम पर केस किया है। उसका कहना है हमने धोखे से उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है और वो हमें कोर्ट तक घसीटना चाहता है। फिर तो भैया हमें उसी वकील के पास जाना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? ठीक है फिर छोटे, हम चलते हैं। और हाँ चपरासी, यहाँ पर निगरानी रखना, हम जा रहे हैं। ठीक है सर। वकील साहब, ये देखो कोर्ट से नोटिस आया है हमारे खिलाफ, और आपने बोला था कुछ नहीं होगा। देखो घबराओ मत, अभी बोल रहा हूँ तुमसे, कुछ नहीं होगा। तो फिर ये नोटिस क्यों आया हमारे पास? देखो, छोटे मोटे वकील पैसा कमाने खातिर ये काम करते रहते हैं। फिर भी वकील साहब, इस नोटिस का जवाब तो देना ही होगा। हाँ, तो मेरे साथ चलो शहर के सबसे बड़े वकील के पास। उस वकील के पास बहुत बड़ी पावर है, झूठ को सच में बदल सकता है। थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर चलो, हमें उस वकील के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ।
नमस्ते मैडम। क्या यही है इस शहर की सबसे बड़ी वकील जो तुम हमें इनके पास लाए हो? हाँ तो क्या हुआ, तुम चुप रहो, तुम इनके बारे में भी जानते नहीं हो। हाँ जानते हैं, ये तो वही लड़की है जिसकी ज़मीन पर हमने कब्जा किया था। हाँ सही पहचाना। और ये नोटिस ना और किसी ने नहीं, मैंने ही भेजा है। दम है तो रोक के दिखाओ। मैडम ये बात सच है तो इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हेलो मिस्टर लॉयर, ये दोनों तो हैं ही, साथ में तुम भी नहीं बचोगे। क्या मतलब मैडम आपका? ओ हेलो, इन दोनों के साथ साथ मैंने तुम्हारे ऊपर भी केस किया है। वकील साहब हम यहाँ से चलते हैं, हम और कोई वकील देख लेंगे। तुम चुप रहो, इनसे बड़ा कोई वकील नहीं है, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। जितनी तुम्हारे पास पावर हो उतनी सारी पावर लगा लो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं एक किसान की बेटी हूँ और अब हूँ लॉयर। प्लीज मैडम, हम कोई पावर नहीं दिखा रहे, इनके साथ ऐसा मत कीजिए। बात मेरी नहीं है, बात उन सारे गरीबों की है जिन लोगों के साथ इन लोगों ने गलत किया है। मैं इन्हें सजा दिला कर रहूंगी। मैडम इन लोगों को माफ़ कर दीजिए और ये केस वापस ले लो। हम आपकी ज़मीन के बदले दुगनी ज़मीन वापस कर देंगे। मेरी बात नहीं है, मुझे तो दुगनी जमीन मिल ही जाएगी, लेकिन उन गरीबों को क्या होगा? अरे उन गरीबों को क्या जिनकी इन लोगों ने जमीन हड़प ली है, वो बेचारे आज रोड पर भीख मांगते फिर रहे हैं और किसी किसी ने तो सुसाइड भी कर ली है। बताओ कैसे मैं इन्हें छोड़ दूं? मैडम हमने किसी गरीबी को नहीं सताया। आप क्या कह रही हो मैडम? अच्छा तो तुमने किसी को नहीं सताया, तो वो किसान कौन थे जिन लोगों ने सुसाइड किया था और उनका केस आज भी मेरे पास दर्ज है? मैडम हमने उन किसानों को सताया नहीं है, हमने उन्हें पैसे दिए थे, हमारे पास प्रूफ भी है। बस मुझे तुम लोगों का कोई भी प्रूफ नहीं देखना है। जो प्रूफ दिखाना है वो कोर्ट में जाके दिखाना। मैं अभी देखती हूँ तुम लोगों को कौन बचाता है। मैं तुम्हें सजा ऐसी दिलाऊंगी जो तुम जिंदगी भर जेल से बाहर ना सको, और फिर आज के बाद कोई भी किसान सुसाइड नहीं करेगा। चलो यहाँ कुछ नहीं होगा, जो होगा कोर्ट में होगा। बेटा होगा नहीं, तुम्हें कोर्ट में सजा होगी।